नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे डेंजर हुआ डेंगू। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में डेंगू का फैलना लगातार जारी है। उत्तराखंड में डेंगू से 12 मौतें हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना के एक गांव में डेंगू से महिला की मौत हो गई। ग्वालियर, जबलपुर में भी डेंगू से मौत की खबर है। वहीं छत्तीसगढ़ में डेंगू से एक मरीज की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हुआ है। यहाँ सभी जिलों में डेंगू का अलर्ट घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में डेंगू के 200 मरीज मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले वर्ष के मुकाबले दोगुने मरीजों का मिलना इस बार का प्रतीक है कि डेंगू खत्म नहीं हुआ है। डेंगू पूरे शबाब पर है। डेंगू जिन एडीज इजिप्टी मच्छरों से फैलता है वो हमारे आसपास ही रहते हैं। ड्राइंग रूम के गमले, बेडरूम के कूलर के पानी में हो सकते हैं ये मच्छर। छत पर पड़े बेकार टायरों में एकत्रित पानी में भी हो सकते हैं मच्छर। लंबे समय तक खुले रखे हुए किसी भी जल स्रोत में या फिर जल के पात्र में ये मच्छर हो सकता है। साफ पानी का पात्र खुला रहे तो उसमें भी डेंगू का लार्वा पनपता है। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखें कि पानी का जमाव ना हो। बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। सरकार के कामकाज की एक सीमा है और इसके आगे व्यक्तिगत स्वच्छता ही मायने रखती है। आजकल डेंगू के प्रकोप की क्या स्थिति है और कैसे इससे बचा जा सकता है, सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश होगी। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में डेंगू फैल रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डेंगू के 4 नए मरीज मिलने से दहशत है। शहर में डेंगू मरीजों की संख्या 175 के पार हो गई। ग्वालियर में 600 से ज्यादा मरीज मिले हैं। उत्तर प्रदेश में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में 200 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिले हैं। इस बीमारी में एक डॉक्टर की मौत की खबर है। राजधानी लखनऊ में भी डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। उत्तराखंड में डेंगू से 3 और मरीजों की मौत हो गई है। देहरादून में 2 और चमोली जिले के कर्णप्रयाग में एक मरीज ने दम तोड़ा है। प्रदेश में डेंगू से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 1000 से पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कर्णप्रयाग वाले मरीज में डेंगू से मौत होने की पुष्टि नहीं की है, जबकि मृतक रैपिड एंटीजन जांच में डेंगू पॉजिटिव मिला था। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश से पानी के जमाव से डेंगू का खतरा बढ़ गया है। राज्य में डेंगू से 200 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। इनमें ज्यादातर मरीज शहरी क्षेत्रों के हैं। केवल 20% मरीज शहर के आसपास गांव में रहने वाले हैं। एक साथ डेंगू के इतने मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। डेंगू के लक्षण, बचाव और सावधानी को लेकर लोगों को हिदायतें दी जा रही हैं। डेंगू का सीजन साल भर चलता है, लेकिन मुख्य रूप से जुलाई से लेकर अक्टूबर तक इसके मरीज ज्यादा मिलते हैं। लगातार गर्म होती जलवायु और गंदगी इसका बड़ा कारण है। बारिश के दिनों में यहाँ वहाँ जमा पानी के कारण मच्छर और लार्वा पनपते हैं। गंदे पानी में पनपे मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, लेकिन डेंगू का मच्छर और लार्वा साफ पानी में पनपता है और यह ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस साल भी जहां साफ पानी जमा हो रहा है, वहां डेंगू फैलने लगा है। चारों राज्यों के स्थानीय निकाय दावा कर रहे हैं कि उन्होंने साफ पानी में गंबूसिया मछली छोड़ी है। BTI पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। स्थानीय निकायों की गाड़ियां बड़े शहरों में फॉगिंग कर रही हैं। डेंगू और मलेरिया का सर्वे हो रहा है। जल निकासी की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन यह सारे दावे केवल कागजों पर हैं। हकीकत यह है कि ज्यादातर मामलों में डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। एक तरफ जनता जागरूक नहीं है और दूसरी तरफ स्थानीय निकाय के कर्मचारी अधिकारी लापरवाह हैं। इसी कारण डेंगू लगातार बढ़ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में डेंगू का एक नया वेरिएंट मिलने के कारण स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ गई है। डेंगू का सबसे बड़ा इलाज है पानी का जमा न होने देना, साफ सफाई और मच्छर से बचाव। सरकारी संस्थाओं के पास सीमित अमला है, इसलिए जानकारी और सावधानी बहुत जरूरी है। तो 175 मरीज के पार राजधानी में ही मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ। ग्वालियर में 600 से ज़्यादा मरीज मिल चुके हैं। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो डेंगू के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। यहाँ अगर लखनऊ की बात करें यानी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। उत्तराखंड में डेंगू से 3 मरीजों की मौत हो चुकी है और 3 और मरीज, देहरादून में 2 और चमोली में भी, चमोली के कर्णप्रयाग में 1 मरीज की मौत हो चुकी है। 12 लोगों की अब तक डेंगू से उत्तराखंड में मरीज हैं डेंगू के, उनकी मौतों का आंकड़ा सामने आ चुका है। यानी उत्तराखंड की अगर बात करें तो लगातार आंकड़ा बढ़ता गया और अब 1000 के पार पहुंच चुका है।
स्वास्थ्य विभाग कर्णप्रयाग वाले जो मरीज हैं उनमें डेंगू से मौत होने की पुष्टि नहीं कर रहा है और मृतक जो हैं उनके रैपिड एंटीजन टेस्ट कराए जा रहे हैं, जिसमें डेंगू का जो जांच है वो पॉजिटिव पाया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कई जिलों में पानी की वजह से जल भराव हुआ और अब जो है डेंगू का जो मच्छर इसमें पनप रहा है, ये खतरा अपने आप में बड़ा है। 200 मरीज अब तक छत्तीसगढ़ में सामने आ चुके हैं और ज़्यादातर मरीज जो है शहरी क्षेत्रों में हैं। इसके अलावा 20% मरीज शहर के आसपास के गांव में रहने वाले बताए जा रहे हैं। साथ ही देखिए बारिश होती है और बारिश होने के बाद आपकी छत पर अगर कोई पात्र रखा है, टायर, हम कुछ भी कबाड़ फेंक देते हैं छत पर। कई जगहों पर, कई घरों में ऐसी स्थितियां होती हैं और फिर उसके बाद पलट कर नहीं देखते। बारिश में इन जगहों पर छोटे छोटे हिस्से में पानी भर जाता है, यही लार्वा पनपता है डेंगू का। और अब मौतों के आंकड़े तमाम राज्यों से सामने आ रहे हैं जो चिंता बढ़ा रहे हैं। हम राजधानी के अलावा जबलपुर की भी बात करेंगे, जहां से मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। किस तरह के डेंगू के आंकड़े हैं वहां पर, और हम देख रहे हैं कि तमाम स्टेट से डेंगू की मौतों की खबरें सामने आने लगी हैं या नहीं। अब ये चिंता का विषय बन गया है और ये भी बताता है कि प्रशासन के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं, डेंगू फैलने से बचा नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल पारुल, जैसा आपने कहा, अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में जिस तरह से 250 से ज्यादा मरीज अगर डेंगू के मिले हैं तो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक स्थिति है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों की मौत भी अब डेंगू से होने लगी है, तो कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति जो है वो अब और भी गंभीर होती जा रही है कहीं ना कहीं। अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में अभी उतने ज्यादा मरीज नहीं है। यहाँ एक मौत की जरूर जानकारी मिली थी, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं की गई है कि डेंगू से उसकी मृत्यु हुई है। तो कहीं ना कहीं डेंगू जो है वो लगातार पैर पसार रहा है। और जिस तरह से एकदम से गर्मी के बाद पिछले 3-4 दिन से जिस तरह से बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं जल भराव भी शहर में जगह जगह देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में डेंगू को और पैर पसारने का मौका मिलेगा। और इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे नागरिक हैं उनको जरूर सावधानी बरतने की जरूरत है, जैसा आपने कहा। और प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं अपना ढुलमुल रवैया लगातार अपनाए हुए है। उतनी फॉगिंग नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए, जितनी सावधानी बरतनी चाहिए नगरीय प्रशासन को, वो नहीं बरत रहे। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से अलर्ट मोड पर है। डेंगू की जिस तरह से लगातार मरीज सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में जो स्वास्थ्य विभाग है वो इस समय अलर्ट मोड पर है और व्यवस्थाएं चौक चौबंद कर दी गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से डेंगू फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति बन गई वो चिंताजनक स्थिति है। और इस पर कहीं ना कहीं साफ सफाई और जल भराव की स्थिति ना बनने दें। कहीं ना कहीं घर में या छत के ऊपर कहीं भी जल की जो जमाव की स्थिति है वो ना हो, तो कहीं कम से कम मच्छर का जो लार्वा पनप रहा है वो पनपने से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन जो प्रयास हैं उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि लोग इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जिनके घर में कोई मरीज अगर निकल आ रहा है डेंगू का, तो वो इस बात का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन बाकी लोग इस बात से अवेयर नहीं है, शायद इस बात को उतना लाइटली ले रहे हैं कि हमें बताना पड़ रहा है कि क्या स्थिति है। और ये पहली बार नहीं है जो डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसके पीछे सीज़न में बदलाव भी देखा जा सकता है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशंस भी रहीं। काफ़ी गर्मी हो गई थी, बारिश हुई, बारिश के बाद काफ़ी गर्मी हो गई थी, और इस वजह से भी कहा जा रहा था कि जो परिवर्तन हुआ है मौसम में, उसकी वजह से भी बीमारियां काफ़ी फैल रही हैं। उनमें डेंगू ने भी अपने खूब पैर पसारे। अब जागरूकता ही एक ऐसा उपाय है और प्रशासन की तेज़ी, जिसकी वजह से डेंगू के मरीजों को खासतौर पर डेंगू को पनपने से बचाया जा सकता है, डेंगू का मच्छर बनने से बचाया जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को जागरूक किया जाए। क्या ऐसे कोई जागरूकता कैंपेन या किसी तरह का अभियान चलाया जा रहा है जिससे जनता को ये बताया जा सके कि डेंगू खतरनाक है? देखिए परल जी, अगर जागरूकता की बात करें तो जागरूकता के लिए प्रशासन की ओर से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती। हम इस साल नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से ये देख रहे हैं, चाहे डेंगू हो, मलेरिया हो या अन्य कोई जैसे वायरल फीवर हो, इनके लिए भी ऐसी ना साफ सफाई के लिए कोई ऐसे जागरूकता अभियान चलाए जाते कि घर में पानी का जमा ना होने दे, छत पर कबाड़ ना फेंके जिससे पानी ना भरे, सफाई व्यवस्था चाक चौबंद रखें। इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये हम पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड हम उठाकर देख सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाएं बिल्कुल भी नहीं की जाती, जागरूकता अभियान बिल्कुल भी नहीं चलाए जाते। हालांकि लोग जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी अगर लोग इस तरह से लापरवाही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जितना जिम्मेदार नगरीय प्रशासन है या नगर प्रशासन है, उतना जिम्मेदार कहीं ना कहीं आम नागरिक भी है। जिस तरह से डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वायरल फीवर भी पैर पसार रहा है, जगह जगह हम देख रहे हैं अस्पतालों में डॉक्टर्स के पास लंबी लंबी कतारें हम देख रहे हैं कि वायरल फीवर के मरीज भी जी बड़ी संख्या में
जो है वो सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी अपनी एक सावधानी बरतनी होगी, अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए घर में पानी जमा ना होने दे, छत पर और कबाड़ ना फेंके। कहीं ना कहीं प्रशासन जब लापरवाही बरतता है तो सीधी सी बात है कि आम लोगों को राम भरोसे अगर छोड़ दिया गया है तो आम लोगों को ही अपनी सुरक्षा और रक्षा करनी होगी, जिससे डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों से सुरक्षित रह सकें। जी, बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी के लिए। तो देखिए, बीमारियों से सुरक्षित रहने के उपाय हैं। सबसे पहले तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, उसके बाद साफ सफाई का भी ध्यान आपको रखना है, और बारिश के समय पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके आसपास कहीं पर भी जल भराव ना हो। जल भराव होता है, डेंगू का मच्छर पनपता है, लार्वा में बनता है, और उसके बाद उपाय तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रशासन हर घर के जाकर छतों को या बर्तनों को चेक नहीं करेगा। वो आपका काम है, वो हर घरेलू महिला का काम है, हर एक शख्स का काम है जो एक घर में रहते हैं। उन्हें अपने घर की सफाई करने का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या कुछ आपके आसपास चल रहा है। इसलिए न्यूज़ चैनल्स आप तक खबरें भी पहुंचाते हैं, आपको इस तरह के कार्यक्रम करके जागरूक करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ना केवल आप अपना ख्याल रखें बल्कि आपकी वजह से कहीं आपके पड़ोस में वो मच्छर जाकर ना काटे और आपकी वजह से ना किसी और को डेंगू हो जाए। इसलिए आपको अपने परिवार का भी ख्याल रखना और एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा नागरिक होने का भी आपको एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण सेट करना है कि आप भी अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें। सोनू उत्तराखंड से हमारे साथ बने हुए, देखिए हमने आंकड़े भी बताया आपको, 3 और मरीजों की यहाँ पर मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा मौतों का डेंगू से 12 पर पहुंच गया है। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए, चिंताजनक विषय है और अब तक जो आंकड़ा डेंगू का सामने आया है वो 1000 के पार पहुंच चुका है। सोनू, उसके बावजूद भी ये जो केसेस हैं ये बढ़ रहे हैं। कहाँ आपको लगता है कि कहाँ कमियां आ रही हैं? प्रशासन अपने प्रयास कर रहा है, नहीं कर रहा है? जनता की जागरूकता में कमी है? क्या मानते हैं? देखिए, एक तो जो मौसम का मिजाज बदल रहा है, बदलते मौसम का मिजाज एक वजह है कि डेंगू का जो है प्रकोप बढ़ रहा है। इसके साथ साथ जो बदलता मौसम का मिजाज है और जो जन जागरूकता का अभाव है, और इसके साथ ही जो शासन स्तर के अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन से और खास तौर से नगर निगम के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनका आपस में जो समन्वय है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं नगर निगम की कार्यप्रणाली पर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। डेंगू की बीमारी का एक समय है कि किस समय पर डेंगू का मच्छर पनपता है और इसकी जो समय सीमा है उस दौरान, उससे पहले तमाम बैठकें आयोजित की जाती हैं। उन बैठकों में क्या रणनीति बनाई गई है, वो रणनीति आखिर नगर निगम की फेल क्यों साबित हुई है। इसके साथ साथ अब चूंकि मामला काफी बढ़ गया है, कहीं मौत हो गई है और डेंगू का मरीजों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में इसकी गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने स्वयं कमान संभाली और मुख्यमंत्री ने अपने सचिव को निर्देशित किया है कि वो नगर निगम के साथ कोऑर्डिनेशन बनाए और एक अभियान के तौर पर इसकी रोकथाम की जाए, इस पर कंट्रोल किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो प्रयास होने चाहिए थे वो अब शुरू हो पाए हैं जब मुख्यमंत्री ने पहल की है, शासन के उच्च अधिकारियों ने इसमें पहल की है। ये पहले ही हो जाने चाहिए थे और यही वजह है कि जिला प्रशासन और नगर निगम का आपसी तालमेल बेहतर नहीं होने के कारण मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और जो डेंगू के मरीजों की संख्या है उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो अब जरूरत है तो सिर्फ इसको गंभीरता से लेने की, ताकि इसकी रोकथाम की जा सके और इस पर नियंत्रण किया जा सके। बिल्कुल, रोकथाम के लिए जैसे कि आपने भी कहा कि एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है, समय होता है, उस वक्त ही इन तमाम प्रयासों को पहले से ही किया जाए और लोग इस बात को गंभीरता से समझे तो शायद इस तरह के जो केसेस हैं, जो मरीजों की मौत की संख्या सामने आ रही है, ये ना आए। और ये पहली बार नहीं है, ये हमें पता है कि हमें अपने घरों में खासतौर पर बारिशों में तो साफ सफाई रखनी ही है। स्वच्छता अभियान को हम कितने बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं विस्तार हो रहा है, लेकिन आपके घरों में अगर स्वच्छता अभियान आप नहीं चला रहे हैं तो फिर ऐसे मरीज और ऐसे डेंगू के पेशेंट बार बार सामने आते रहेंगे। और इस बात को भी आप, हो सकता है आपको मेरी बात परेशान करे, लेकिन ये भी सच है कि वो मरीज आपके घर में भी हो सकता है। इसलिए विशेष तौर पर आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, यही जनता से हमारी अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी देने के लिए। देखिए, 1000 के पार उत्तराखंड में मरीज सामने आना, ये सही है कि सीजन में चेंजेस जो होते हैं ये भी बीमारियां लेकर आते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है? आपको अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है, आपको खान पान का ख्याल रखना है। अच्छी डाइट लीजिए, सेहतमंद डाइट लीजिए जो आपको और हेल्दी बनाए, ना कि आप फास्ट फूड की तरफ, जो हम देख रहे हैं कि आज की जनरेशन स्विच करती हुई चली जा रही है। आप जब फास्ट फूड की तरफ जाते हैं तो आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है, आपकी बॉडी में फैट बढ़ जाता है और ओबेसिटी जैसी बीमारियां भी होती हैं, वो आपको कमज़ोर बनाती हैं।
इसलिए विशेष तौर पर अपनी सेहत का ख्याल रखिए और इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए कि अपनी सेहत के साथ साथ स्वच्छता का भी ख्याल रखिए। अपने घर से इस मिशन को शुरू कीजिए और आसपास भी अगर आपको गंदगी दिखाई देती है तो उसको लेकर आप लोगों को जागरूक होना है। प्रशासन को फ़ोन कीजिए, नगर निगम को फ़ोन कीजिए, आसपास सफाई करवाइए ताकि आपके आसपास कहीं इस तरह का मच्छर ना हो और आपको परेशानी ना हो। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम अभी जिक्र कर रहे थे कि लखनऊ में भी लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं उन्होंने भी काफ़ी परेशान किया है। अनूप से हम और भी जान लेते हैं। अनूप, हम देख रहे हैं अलग अलग स्टेट से मरीज सामने आने लगे हैं और काफ़ी समय पहले से हम इस चर्चा को कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कहाँ प्रयास कम हो रहे हैं, क्योंकि तब जब हमने चर्चा की थी तब भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि प्रशासन काम कर रहा है, जनता अगर जागरूक है तो फिर ये डेंगू पनप रहा है, और अगर पनप रहा है तो ना प्रशासन ठीक से काम कर रहा है ना जनता इस बात का ख्याल रख रही है कि स्वच्छता कितनी जरूरी है। अनूप, देखिए, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ पर डेंगू के मरीज जरूर बढ़े हैं। 16 नए मरीज मिले हैं डेंगू के। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार मच्छर जनित जो बीमारी है उनको लेकर लगातार अवेयर करती रही है तमाम तरह के माध्यमों से। और साथ ही एक दस्तक अभियान है और संचारी अभियान वो होता है जो मौसम जनित बीमारी होती है उसके तहत जो भी चाहे मौसम जनित के जब बीमारी हो उसमें मच्छर जनित भी बीमारी आ जाती है। ऐसे में संचारी रोग अभियान की जब चलाया जाता है उत्तर प्रदेश में तो उसमें हर घर दस्तक दी जाती है। दस्तक अभियान के तहत लोगों से पूछा जाता है कि आपके घर में किस तरह का कोई मरीज तो नहीं है या किसी भी तरीके के लक्षणों वाला कोई मरीज नहीं है। और यही वजह है कि यूपी उत्तर प्रदेश सरकार की जो सतर्कता है उसके चलते उत्तर प्रदेश में इन रोगों पे मच्छर जनित बीमारियों पे काफी रोकथाम लगी है। और चूंकि उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार बारिश हो रही, 3 दिन से बारिश हो रही है और यही वजह है कि 16 नए मरीज बढ़े हुए हैं। और बारिश के चलते जगह जगह जल भराव हो जाता है, गंदा पानी होता है। ऐसे में शासन प्रशासन जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग महकमा खुद लोगों को अवेयर कर रहा है कि वो गंदा पानी या फिर गमलों में या टायर में या कहीं पे भी कूलर में गंदा पानी इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि पानी जहां पर इकट्ठा होता है वहीं पर मच्छर जो जनित बीमारियां होती है वो पैदा होती है। इसके अलावा खुद एक सर्वे भी लगातार कराता रहता है स्वास्थ्य विभाग, जिसके तहत अगर जिन घरों में मच्छर जनित बीमारियों के लक्षण मिलते हैं तो वहां पर उनको नोटिस दिया जाता है कि फला घर में इस तरह के बीमारियों के लक्षण पाए गए हैं, आखिर उन्होंने अपने घर में गंदगी क्यों रखी है और पानी का ठहराव क्यों नहीं दिया। तो इससे जाहिर सी बात है जो जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, लगातार कार्रवाई करता रहता है। तो लोगों में एक अवेयर तो लोग रहते हैं, लोगों में एक डर भी रहता है कि अगर वो गंदा पानी अपने आसपास या घरों में इकट्ठा होने देंगे, किसी भी तरह की मच्छर जनित बीमारियां पैदा होती तो उनको जिला प्रशासन का नोटिस आ जाएगा, कारण बताओ नोटिस आ जाएगा। ऐसे में मरीज तो जरूर बढ़ रहे हैं और मरीज बढ़ने की वजह मैंने बताई कि 3 दिन से लगातार जो लखनऊ में बारिश हो रही है, उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में बारिश हो रही है, इसी वजह से डेंगू के मरीज बढ़े हैं। लेकिन फिर भी किसी तरह के पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग है और उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य महानिदेशक हैं डॉक्टर दीपा त्यागी, वो लगातार लोगों से अपील कर रही हैं कि किसी भी तरीके के पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पर्याप्त बेड है हॉस्पिटल में, हालांकि अभी इस तरह से मरीजों में इजाफा नहीं हुआ है कि बेडों की संख्या पर कम पड़ जाए। बेड है और बेड भी आइसोलेशन वार्ड इस तरह से बनाए गए हैं जहां पर पूरा मच्छरदानी में मरीजों को रखा जाता है। व्यवस्थाएं हैं और प्रशासनिक अपने जो अभियान है वो भी चला ही रहा है, लेकिन फिर भी पैनिक नहीं होना है। लेकिन आपकी समझदारी आपका बचाव है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अनूप। तो समझदारी यही जो हम बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि गंदगी ना पनपने दें। हालांकि जगह जगह पर बारिश हो रही है, उसकी वजह से भी पेशेंट्स जो हैं, जो मरीजों की संख्या उसमें इजाफा होता चला जा रहा है और इसके पीछे प्रशासन भी अपनी तैयारियों को बता रहा है। लेकिन आप अस्पताल तक पहुँचे ही ना, कृपया करके अपना ख्याल रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो मच्छर जनित बीमारियां हैं इस सीज़न में जो बढ़ती हैं वो अपने आप में खतरनाक होती हैं और इससे बचना आवश्यक है। करिश्मा जुड़ी हुई है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ का भी हम जिक्र कर रहे थे जहां पर हमने बताया कि 200 से ज़्यादा केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं। करिश्मा, क्या बताएंगी, कहाँ कम पड़ रहे हैं प्रशासन के प्रयास? जी पारुल, अगर डेंगू की बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही में अगर बात करें डेंगू की तो यहाँ पर एक बड़ा खुलासा भी हुआ है निजी अस्पतालों द्वारा। जी हाँ, बता दें कि छत्तीसगढ़ के कई निजी अस्पताल जो आयुष्मान कार्ड के जरिए जो लोग आते हैं अपना इलाज कराने,
300 मरीज आते हैं तो 1000 से ज्यादा क्लेम जो है आयुष्मान कार्ड पर जो है छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। तो देखा जा रहा है निजी अस्पतालों की जो धड़ल्ले से धांधली चल रही है आयुष्मान कार्ड को लेकर, वो यहाँ पर सामने हो रही है। साथ ही में डेंगू की अगर बात करें तो देखा जा रहा है कि व्यवस्थाएं जो कि नगर निगम द्वारा दी जानी चाहिए, तो नगर निगम द्वारा भी देखा जा रहा है कि उस तरीके की जो है व्यवस्थाएं नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से नगर निगम की भी पोल खुलती रायपुर राजधानी में नजर आ रही है। देखा जा रहा है कि कई ऐसी बस्तियां हैं जहां पर लगातार जल भराव हो रहा है, लेकिन जो है नगर निगम यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा। डेंगू की अगर बात करें तो लगातार मरीज जो है बढ़ रहे थे, हालांकि अभी दरों में कमी आई है, मृत्यु दर तो बहुत ही कम नजर आ रहा है। रायपुर राजधानी में 8 मरीज हैं और साथ ही में पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 300 कुछ मरीज है। बिल्कुल, ये आपने बताया कि आयुष्मान कार्ड को लेकर डॉक्टर्स जो पेशेंट एडमिट करने की भी जिसको ज़रूरत नहीं है उसको भी एडमिट कर ले रहे हैं। तो ये जो धांधली चल रही है इस पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में पैनिक होता है, पैनिक क्रिएट होता है और उसकी वजह से आम जनता में अगर नहीं भी उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको ज़बरदस्ती उस चीज़ का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा। आयुष्मान कार्ड के तहत हमें सुविधा देने के लिए हम आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज करवाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इलाज मिलता है, लेकिन हॉस्पिटल्स इस मामले को लेकर धांधली कर रहे हैं और निजी अस्पतालों में खासतौर पर ये बहुत चल रहा है। छत्तीसगढ़ से हमें करिश्मा जानकारी दे रही थी। डेंगू डेंजरस है, इसे जितनी जल्दी आप गंभीरता से लेने लगे उतना बेहतर होगा। स्वच्छता का ध्यान रखें, अपने घर से मुहिम शुरू करें। अपने आसपास अगर गंदगी देखते हैं तो नगर निगम प्रशासन को कॉल कीजिए ताकि आप अपने आप को तो सेहतमंद रखें, अपने आप को तो डेंगू से बचाए रखें, उसके अलावा आप पड़ोसियों की भी चिंता कर सके। एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाइए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।